वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यह श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता है और इस परमहंस की संहिता को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, जिसको कि महर्षि वेदव्यास जी द्वारा यह रचित है, जो साक्षात भगवान शिव ने इसको सुनाया है माता पार्वती को। यह गिरस्तों की कथा है। ऐसा नहीं है कि यह केवल राजा परीक्षित के कल्याण के लिए सुनाया है। सबसे पहले भगवान शंकर ने माता पार्वती को यह अमर कथा सुनाया, तो इससे ये जाहिर होता है कि हम गिरस्त लोगों के कल्याण के लिए भगवान ने इसको सुनाया कि गिरस्त में मनुष्य है और उसका कल्याण कैसे होगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यदुकुल शिरोमणि है और उन्होंने अपने जीवन लीला के माध्यम से आज के युवाओं को यह संदेश दिया कि देखो हम कितनी कठिनाई में अपने जीवन को जिए, कितने कठिनाइयों से हमने जीवन को व्यतीत किया। मेरा तो जन्म ही कारागार में हुआ। आज के युवा कहते हैं कि हमें क्या दिया परमात्मा ने, इतनी विपत्तियां हमें दे रहा है जिसको कि वह सहन नहीं कर सकते। लेकिन ये कथाएं हमें ये सिखाती हैं कि भगवान अवतार तो लिए पृथ्वी पर, लेकिन उन्होंने अपने ऐश्वर्य को नहीं दिखाया। भगवान राम आए, वह भी अपने ऐश्वर्य को नहीं दिखाए। कृष्ण आए, उन्होंने भी अपने ऐश्वर्य को नहीं दिखाया। तो इससे ये सिखाना चाहते हैं परमात्मा कि जब तक मनुष्य अपने कर्म को सही नहीं करेगा तब तक वह कुछ प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि भगवान का जन्म ही कारागार में हुआ। हम लोग तो सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग का जन्म कारागार में नहीं हुआ, लेकिन परमात्मा बचपन से ही दुख को झेले। बचपन में ही उनकी माँ उनसे दूर हो गई, पिता दूर हुए, फिर भी परमात्मा श्री कृष्ण हमेशा मुस्कुराते रहे। यही मनुष्य का सबसे अच्छा गुण होता है कि वह विपत्ति में भी उसके चेहरे पे मुस्कान है। यही हमें कथा सिखाती है। राम कथा हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन को जीना कैसे है। भागवत हमें यह सिखाती है कि हम जीवन को जीने के साथ साथ अपने मृत्यु को कैसे बनाएंगे। इस कथा को सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के माध्यम से सभी मनुष्यों के लिए दिखा कि यह मनुष्य जीवन हमारी सोच से 7 दिन का ही है। इस 7 दिन में ही सबकी मृत्यु होती है। ऐसा नहीं है कि राजा परीक्षित का ही केवल मृत्यु 7 दिन में है। जो इस पृथ्वी पे जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और वह इन 7 दिनों में ही मरेगा। तो परमात्मा ये कहना चाहते हैं कि आप लोग उस सारे भगवान की लीलाओं का स्मरण करिए, जिससे कि आपके जीवन का कल्याण हो। जो हम लोग भागवत के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की परम लीला का अनुसरण करेंगे। प्रथम स्कंध में मंगलाचरण है, भागवत का महात्म है। भागवत महात्म का क्या मतलब है? भागवत का क्या मतलब है कि हम भागवत क्यों सुने, जिससे कि हमारे जीवन का कल्याण हो। क्योंकि ग्रंथ हमेशा मनुष्य का कल्याण करते हैं और ग्रंथ को ही हमेशा धारण करना चाहिए। ग्रंथ मतलब होता है जो हमारी ग्रंथियों का छेदन करे, उसी को हम ग्रंथ कहते हैं। इसीलिए ये सारे हमारे ग्रंथ, उपन्यास नहीं है, न ही ये कविताएं हैं, ये सारे हमारे ग्रंथ की श्रेणी में आते हैं, जिससे कि मनुष्य की ग्रंथियां खुलें और वह खुलकर जो है सही सद्मार्ग पर चलें। धर्म किसे कहते हैं? धर्म का मूल क्या है?
मेन विषय ये है कि आज हम लोग भटक गए हैं। आज जाति में लोग बंधे हैं कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, उसी को धर्म मानते हैं। नहीं, वो सब पंथ है। धर्म होता है जिसको हम धारण करें। जैसे तेल का धर्म है चिकनाई, उसको यदि आप पानी पे डालेंगे तो वो भी वो चिकना रहेगा, पानी उसमें से बह जाएगा। यह तेल का धर्म है। जब वो शरीर में लगता है तब भी वो चिकना होता है। वैसे ही हमारा आपका धर्म है। जन्म लेने के बाद सर्वप्रथम हमारा धर्म है मानव धर्म, कि हम सभी मनुष्यों से प्रेम करें जिससे कि मानव जीवन का कल्याण हो। और इस भागवत के माध्यम से हम लोग जो है संसार के लोगों के अंदर उत्पन्न विकृतियों को दूर करने का प्रयास करेंगे और भगवान के प्रति लोगों में श्रद्धा हो। इस कथा को कहने का एक ही उद्देश्य है कि जो लोग कुमार्ग पे गए हैं वो सुमार्ग पे आए, जो वाम पंथ पर गए हैं वो सही पंथ पर आए। वही हमारे कथा का सबसे अच्छा जो है दक्षिणा होगा, चाहे तो आप लोग समझिए आप लोगों के द्वारा दिया हुआ उपहार होगा। यदि एक भी मेरी वाणी से निकले हुए शब्द को कोई धारण कर लेता है, वही हमारा सबसे बड़ा जो है आपके द्वारा दिया हुआ उपहार है, जिससे मानव जीवन का कल्याण। जो मनुष्य आज सद्मार्ग से भटक गए हैं, जो लोग आज गलत चीजों का पान कर रहे हैं, उसको छोड़कर परमात्मा की शरण में आए, जिससे कि उनका मानव जीवन सफल हो और वह भी एक नई सफलता को प्राप्त करें। ये कथा क्यों जरूरी है? जैसे मनुष्य खाता है शरीर के पोषण के लिए, सुबह का बना हुआ खाएगा, लेकिन दोपहर होते होते वह खाना सड़ जाता है। वह उसको एक समय का ही ऊर्जा प्रदान करता है। वैसे ही ये कथाएं, ये पुराण है, ये पुराना कभी नहीं होता, ये दिन प्रतिदिन नवीनतम होता चला जाता है। जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, उससे हमारी प्यास बुझ जाती है। लेकिन क्या एक वक्त पानी पीने के बाद फिर हम कभी पानी नहीं पीते? ऐसा नहीं है। जल को भी हम आजीवन पीते हैं जब तक जीवित रहता है। तो यह कथा भी हमें आजीवन नित्य प्रति हमें धारण करते रहना चाहिए, जिससे कि मानव जीवन में हमारे कोई कुविचार उत्पन्न न हो। इसको हमें नित्य श्रवण करना चाहिए। जब भगवान राम रावण से युद्ध हो रहा था तो लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगी। अब लक्ष्मण होश में कैसे आए? उस समय जो हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाई, वो हमारे हिसाब से था कि लाए सजीवन लखन जियारे श्री रघुवीर हरषि उर लाए, कि वह यह कथा रूपी संजीवनी ही था जो हनुमान जी महाराज ने लाके दिया था, जिससे कि भगवान ने उसको लक्ष्मण जी को प्रदान किया। क्योंकि भगवान राम भी त्रिभुवन गुरु हैं और भगवान शंकर भी त्रिभुवन गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। भगवान शिव का ही रुद्रावतार है हनुमान जी महाराज, और वह कथा रूपी गंगा को ले आकर लक्ष्मण जी को जीवित करते हैं। वही संजीवनी